22 अप्रैल 2025 वह दिल दहला देने वाला दिन जब 26 नागरिकों को आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर मार दिया गया। साथ ही यह मैसेज दिया गया कि जाकर के अपनी सरकार को बता देना कि हमने तुम्हारा सिंदूर मिटा दिया है। इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर के मिशन शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसे अंजाम देते हुए 7 मई 2025 को अर्ली मॉर्निंग 1:05 से 1:30 के बीच में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह कर दिया गया। इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस का कभी भी यह मोटिव नहीं था कि किसी पाकिस्तानी मिलिट्री को अटैक करना या किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचाना, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए अगले दिन से ही भारत पर हमला शुरू कर दिया। अब क्या पाकिस्तानी की इकोनॉमिकली कंडीशन ऐसी है कि वह भारत से युद्ध कर सके? इन चीजों को डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं साइज या स्ट्रेंथ की। इंडियन आर्मी ग्लोबली साइज में सेकंड नंबर पर व 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी 12th नंबर पर आती है। अब हम इकोनॉमिकली कुछ पैरामीटर्स पर बात करेंगे जिसके बेसिस पर आप यह देख सकते हैं कि क्या पाकिस्तान एज कंपेयर टू इंडिया कहीं स्टैंड करता है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। तो इंडिया की जीडीपी करंट जो है दैट इज $4.19 ट्रिलियन। जी हाँ, $4.19 ट्रिलियन, जो कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है। हमारी जीडीपी की एवरेज जो ग्रोथ रेट है दैट इज 6.2% टू 6.5%। यदि हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो वह $346 बिलियन की है, जिसकी ग्रोथ रेट 2.5% से 3% के बीच में है। इंडिया की जीडीपी में करंट पोजीशन वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन 43rd है ग्लोबली। मींस एज कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान की जीडीपी बहुत पीछे है। सेकेंडली, यदि हम बात करें तो साइज की, तो इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी का 11 टाइम्स हायर है। जी हाँ दोस्तों, 11 टाइम्स हायर। जीडीपी के अलावा यदि हम बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2,880 है, जबकि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1,700 है। यदि हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट 4.7% है, जबकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 23.4% है। यदि हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया के पास $688 बिलियन के फॉरेक्स का रिजर्व है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल $15 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया पूरे साल में $824.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान केवल $24.69 बिलियन का ही एक्सपोर्ट करता है। यदि हम एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो इंडिया के अंदर एफडीआई का इस समय बहुत बड़ा इनफ्लो है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया में पिछले 10 साल से एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वह इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वह बहुत बड़ी एक पूरे वर्ल्ड की मार्केट है। यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया की रेशो अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास है, जबकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो 8% के आसपास है। रिसेंटली जैसे ही यह युद्ध शुरू हुआ, पाकिस्तान ने IMF से $1 बिलियन का लोन अवेल किया है। मींस इंडियन करेंसी में यदि हम बात करें तो 8500 करोड़ रुपए, जी हाँ 8500 करोड़ रुपए का इस युद्ध को लड़ने के लिए पाकिस्तान ने IMF से लोन लिया है। अभी तक 1958 से आज तक पाकिस्तान 25 बार IMF से लोन ले चुका है एंड एज ऑन मई 2025 की अगर हम बात करें तो $8.3 बिलियन का लोन आज भी पाकिस्तान पर आउटस्टैंडिंग है, जबकि एज ऑन डेट इंडिया पर IMF का कोई भी लोन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एज ऑन डेट इंडिया पर IMF का कोई भी लोन नहीं है। यदि हम बात करें गवर्नमेंट केवल इंडिया के लोगों को इतना ही कह दे कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको केवल 1 दिन की सैलरी अपनी कंट्रीब्यूट करनी है तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ रुपए का फंड रेज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 60,000 करोड़ रुपए का फंड, बिकॉज इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लगभग 60 करोड़ के आसपास है। यदि हम उनकी एवरेज सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ भी लेकर चलें तो एक दिन की सैलरी का कंट्रीब्यूशन बनेगा 1,000 रुपए, तो इजिली 60,000 करोड़ रुपए इंडियन पब्लिक गवर्नमेंट को इसके लिए दे सकती है। मींस हमें इसके लिए बाहर से कोई भी लोन या कहीं
किसी भी तरह के फंड्स रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ इसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दिया। अब उनका मानना यह है कि जी एयर स्पेस बंद करने से इंडियन इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब यदि पाकिस्तान का एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद होता है तो उसकी वजह से जो फ्लाइट्स पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करके जाती थी वह किसी न किसी दूसरे रूट को होकर के जाएगी। इससे फ्यूल की कॉस्ट या जो एडिशनल टाइम लगेगा उसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली इंडिया को साल में अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ रुपए एडिशनल खर्च करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, 7,000 करोड़ रुपए एडिशनल खर्च करने होंगे। बट पाकिस्तान यह भूल गया कि यदि इंडिया को 7,000 करोड़ रुपए एडिशनल खर्च करने होंगे तो क्या इंडिया का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए खुला रहेगा? जी नहीं। साथ ही पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से जो ओवरफ्लाइट फीस है जो पाकिस्तान को मिलती थी वह भी तो बंद होगी। मींस इसका इम्पैक्ट केवल इंडिया पर नहीं आएगा, जितना इम्पैक्ट इंडिया पर आएगा उतना ही इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। जी हाँ। अब ये ओवरफ्लाइट फीस क्या होती है? जब भी कोई फ्लाइट किसी कंट्री के एयर स्पेस को यूज करती है बिना लैंड किए हुए तो उस कंट्री को फ्लाइट द्वारा एक फीस पे करनी होती है। सेम सिचुएशन 2019 में एक बार आई थी जब पाकिस्तान का एयर स्पेस 5 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से 5 महीने में, जी हाँ दोस्तों, 5 महीने में पाकिस्तान को $100 मिलियन का, जी हाँ, $100 मिलियन का ओवरफ्लाइट फीस का लॉस हुआ था। तो आज की पोजीशन अगर आप खुद जज कर सकते हैं कि यदि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस परमानेंटली बंद कर देता है, इंडिया को तो अप्रोक्सीमेटली केवल 7,000 करोड़ का लॉस होगा, बट पाकिस्तान को कितना बड़ा लॉस होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर ग्लोबली। अब हम बात करते हैं, भारत ने भी इसका जवाब देते हुए इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में एक संधि हुई थी उसे कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत की 6 मेन नदियां इंडस, झेलम, चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। रावी, व्यास व सतलुज, इनका पानी भारत में रहेगा, यह डिसाइड किया था। इंडस, झेलम व चिनाब, इनका 1960 से लेकर के अब तक मींस पिछले 65 सालों से 80 से 84% पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जो कि लगभग 182 बिलियन क्यूबिक मीटर बनता है, जबकि 16 से 20% ही पानी केवल भारत को दिया जा रहा है, जो कि लगभग 41 बिलियन क्यूबिक मीटर बनता है। अब इस पानी का पाकिस्तान की कल्टीवेशन में टोटल कंट्रीब्यूशन 80% से भी ज्यादा है, जो कि 16 मिलियन हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन के लिए सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में मेनली कॉटन में पैडी, इन दो चीजों की खेती की जाती है। कॉटन का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 60% से भी ज्यादा है व जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 8.5% से ज्यादा है। पाकिस्तान में जो भी टोटल डैम्स बनाए गए हैं उनका कंट्रीब्यूशन यदि हम बात करें तो केवल 32 से 33 बिलियन क्यूबिक मीटर ही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि यह पानी पाकिस्तान में जाने से रोक दिया गया परमानेंटली तो उनकी इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट आएगा। साथ ही पाकिस्तान की एग्रीकल्चर उनकी जीडीपी में 25% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है व उनकी 40% से ज्यादा की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए आप आइडिया लगा सकते हैं क्या पाकिस्तान ने जो भी स्टेप लिया है वह ठीक है। बिकॉज भारत का मोटिव पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था या पाकिस्तान के साथ कोई वार करना नहीं था, बट पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को वार मानकर जो वार छेड़ दी, क्या यह उनके लिए ठीक रहेगा?